एग्ज़ाम से करीब और आपको हितलाई सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ की कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और आज की वीडियो के अंदर आपको द सेल ऑफ गुड एक्ट्स के सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। सबसे पहले एक डिफ़ाइन गुड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इनके डेफिनेशन जो है गुड्स की और उसकी जो क्लासिफिकेशन है। सो अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इसके मुताबिक अगर हम देखें, गुड्स मीन मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। गुड्स का मतलब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन मनी, मनी के अलावा, और जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं उनके अलावा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी इसके अंदर शामिल होगी, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो इसके अंदर शामिल नहीं होगी, जैसे कि घर हो गए या कोई बिल्डिंग वगैरह हो गई, वो इसके अंदर शामिल नहीं होगी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वही इसके अंदर आएगी, और वो भी पैसे के अलावा भी, और जो एक्शनेबल क्लेम है उनके अलावा भी। एंड गुड्स आर क्लासिफाइड एज, गुड्स को क्लासीफाई भी किया गया है एग्जिस्टिंग गुड्स के तौर पर, जो कि ऑन करते हैं सेलर। इसके अलावा फ्यूचर गुड्स के तौर पर भी, टू बी मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड लेटर, जिसको अभी बनाना है, बने नहीं है, बनेंगे वो आगे चल के, या फिर उनको एक्वायर्ड किया जाएगा बाद में हासिल किया जाएगा। इसके अलावा कंटिंजेंट गुड्स भी हैं डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इवेंट्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि फ्यूचर इवेंट्स पर डिपेंड करते हैं, फ्यूचर इवेंट होगा तो। उसके अलावा एक है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों के दरमियान अगर हम फ़र्क देखें, सो इन अ सेल ऑनरशिप ऑफ गुड्स पासिस इमीडिएटली फ्रॉम सेलर टू बायर। सेल के अंदर होता क्या है कि जो ऑनरशिप होती है गुड्स की, वो पास होती है इमीडिएटली तौर पर, सेलर से बायर तक जाती है। और इन एग्रीमेंट टू सेल की अगर हम बात करें, ऑनरशिप इज़ टू बी ट्रांसफ़र एट अ फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। एग्रीमेंट टू सेल की अगर हम बात करें तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी किसी एक फ्यूचर डेट के ऊपर, उस वक्त नहीं होगी बल्कि फ्यूचर डेट के ऊपर, या फिर कोई कंडीशन अगर पूरी होगी उसके ऊपर। नाउ दी कंडीशंस एंड वारंटीज़। अब वारंटीज़ और कंडीशंस, इनके दरमियान भी फ़र्क है, और ये आ सकता है कि डिफरेंस, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटी। सो कंडीशन की अगर हम बात करें, आप फंडामेंटल स्टिपुलेशन ब्रीच ऑफ विच अलाउज द बायर टू रिजेक्ट गुड्स। सो ये मुआहदे की एक बुनियादी और अहम जो है वो शर्त है कि अगर इसकी ख़िलाफ़ वर्जी हुई तो ख़रीदार को हक हासिल है कि वो माल जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है। यानी कि एक ऐसी बुनियादी और अहम शर्त होती है कि अगर इसके अगेंस्ट हो, इसको ब्रीच किया जाए, इसकी ख़िलाफ़ वर्जी हो जाए, तो जो बायर होता है वो रिजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा वारंटी की अगर हम बात करें, अ लेसर स्टिपुलेशन ब्रीच ऑफ विच अलाउज डैमेजेस। और वारंटी अगर हम देखें तो ये कम अहम शर्त है। अगर किसी इसकी जो है इसको ब्रीच किया जाए, इसकी ख़िलाफ़ वर्जी हो, तो ख़रीदार सिर्फ नुकसान का जो हासिल है वही उसको मिलेगा, लेकिन जो डैमेज है वो माल को जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पे रिजेक्ट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको जो है क्या किया जाएगा, सिर्फ डैमेजेस जो है वो मिलेंगे। यहाँ ये है। तो कंडीशन की को ब्रीच अगर किया जाएगा तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो मुआहदा है वही ख़त्म किया जा सकता है, जबकि अगर वारंटी को ब्रीच किया जाता है तो ऐसे सिचुएशन के ऊपर डैमेजेस जो है वो लिए जा सकते हैं, हर्जाना लिया जा सकता है। सो कंडीशंस एंड वारंटी डिटरमाइन द राइट्स अपॉन ब्रीच। कंडीशंस और जो वारंटी है उसकी सूरत में हकूक़ का जो है वो ये तयन करती है। नाउ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड टाइटल। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और टाइटल की हम बात करते हैं। सो प्रॉपर्टी इन गुड्स passes when parties intended it to pass, subject to rules for specific as certain or and as uncertain goods. Only the owner or someone with authority can transfer good title. ऑनरशिप में, मिल्कियत में सामान उस वक्त जो है वो मुंतकिल होता है जब पार्टीज़ जो होते हैं उनकी इंटेंशन ये होती है कि वो मुंतकिल हो, ताहम जो मखसूस और जो गैर मखसूस मखसूस और गैर मुतय्यन अशिया के लिए मुकर्ररा मुतय्यन कवायद की पाबंदी ज़रूरी होती है।
सिर्फ ऑनर या वो शख्स जिसे कानूनी तौर पर इख्तियार हो वही दुरुस्त और कानूनी मिल्कियत जो है वो मुंतकिल जो है वो कर सकता है, यानी कि जो ऑनर है या अथॉरिटी है वही जो है ट्रांसफ़र कर सकता है गुड टाइटल। नाउ द अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स, अनपेड सेलर और उसके राइट की हम बात करते हैं। सो एन अनपेड सेलर इज़ वन हु हैज़ नॉट रिसीव द फुल प्राइस। सच सेलर हैज़ राइट्स लाइक राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट टू रीसेल ऑफ गुड। अब अनपेड सेलर और उसके राइट की हम बात करें, ये एक ऐसा सेलर होता है जिसको फुल प्राइस जो रिसीव नहीं हुए, तो अब ऐसे सेलर के पास इस चीज़ का राइट है, राइट ऑफ लियन है, यानी कि रिटेन रखे अपने पास गुड्स को, वो बरकरार अपने पास रखे वो। इसके अलावा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, उनको रास्ते में रोक सके, और इसके अलावा रीसेल वो कर सके गुड्स को दोबारा से। नाउ द डिलीवरी एंड इट्स रूल। अब डिलीवरी और इसके जो रूल हैं उसकी हम बात करें, सो डिलीवरी में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। अब ये एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी। रूल्स डिटरमाइन व्हेन एंड हाउ गुड्स मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द बायर। तो रूल्स जो है इस बात का तयन करते हैं कि कब और कैसे गुड्स जो है सामान जो उसको हैंड ओवर किया जाएगा बायर को, एंड वाट कॉन्स्टिट्यूट डिलीवरी इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस, और क्या जो है मुख्तलिफ़ हालात में जो है वो डिलीवरी जो है चीज़ शुमार होती है, यानी कि क्या चीज़ जो है वो शुमार करती है डिलीवरी को बहुत से सरकमस्टेंसेस में। नाउ द ऑक्शन सेल। अब ऑक्शन की हम बात करते हैं। एन ऑक्शन गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। ऑक्शन के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, आपने भी शायद कभी ऑक्शन देखी हो किसी वीडियो वगैरह में। तो होता क्या है कि इसके अंदर गुड्स जो है उनको बेचा जाता है, हाईएस्ट जो बिड लगाते हैं, बोली जिसको हम कहते हैं, बोली सबसे ज़्यादा जो लगाता है उसी को बेचा जाता है। द सेल इज़ कम्प्लीट व्हेन ऑक्शनियर अनाउंसेस द एक्सेप्टेंस ऑफ हाईएस्ट बिड। और सेल तब कंप्लीट हो जाती है जब ऑक्शनियर अनाउंस कर देता है जो एक्सेप्टेंस है हाईएस्ट बिड जो है उसकी, तब। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।